हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम केडी चौधरी, डायरेक्टर ऑफ केडी करियर इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, जनकपुरी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्म 1 सीबीएसई टर्म 1। और यहाँ पर टर्म 1 में जो सब्जेक्ट को हमने आज चूज किया है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री टॉपिक आपको हम डिस्कस करते हैं टर्म 1 में कैसे यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से आपको डिस्कस करना है। देखिए, केमिस्ट्री में जितने टॉपिक आपके हैं वहाँ से कितने टॉपिक्स आपके टर्म 1 में आ रहे हैं, सबसे पहले तो इन चैप्टर्स को आपको जानना ज़रूरी है। इसके जस्ट बाद आप इनको कैसे पढ़ेंगे और 10 से 15 दिन के अंदर कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क स्कोर कर सकते हैं। तो 10 से 15 दिन के अंदर अगर हमें मैक्सिमम मार्क स्कोर करना है, मान लीजिए पीछे हमें केमिस्ट्री बिल्कुल 0 है, उसके बाद भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क स्कोर करना है, जिससे हमारा स्कोरिंग जो ख़राब आना है वो सही हो जाए। 15 दिन में हम कैसे ऐसा क्या कर सकते हैं नया जिससे हम इम्प्रूव कर जाएं और जो पूरे 6 महीने से पढ़ रहा है उसके बराबर हम पहुंच जाएं। ऐसा आप कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक होना है। सिस्टमेटिकली अगर आप पढ़ते हैं और सिस्टमेटिकली इस पे वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आप पहुंच सकते हैं। जैसे टर्म 1 में एक ऑर्गेनिक से जो चैप्टर्स आ रहे हैं, बेसिकली 2 चैप्टर्स आ रहे हैं और एक थोड़ा सा बायोमॉलिक्यूल जो कि आपका अप्लाइड ऑर्गेनिक से हो जाता है। तो फर्स्ट आपका ऑर्गेनिक का जो आ रहा है हेलो एल्केन आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है आपका एल्कोहल्स आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन से, तो हेलो एल्केन चैप्टर को अगर आप देखिए कैसे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता हेलो एल्केन चैप्टर में, फिर भी आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चन आया है वो गलत ना हो, पूरे के पूरे सही हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये चीज़ आपको देखना है। फर्स्ट पार्ट हम क्या करते हैं, हेलो एल्केन टॉपिक में बहुत बेसिक हम देखते हैं कि ये एल्केन्स कैसे प्रिपेयर करेंगे और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन हमारा आता है वो कोई बहुत अलग टाइप का नहीं आता है। ऑर्गेनिक से कभी भी क्वेश्चन बनेगा वो 4 वैरायटी में जाके डिवाइड होता है चैप्टर। फर्स्ट होता है कि हम इसके बारे में जनरल प्रॉपर्टी के बारे में हम क्या जानते हैं। जनरल प्रॉपर्टी में हमारा इसका आयुपैक नेम आ जाता है, आयुपैक नेमिंग जैसे आ जाएगा आयुपैक, दूसरा आइसोमर, तीसरा कॉमन नेम्स। ये 3 पार्ट आपके जनरल प्रॉपर्टी में बेसिकली आ जाते हैं कि कॉमन नेम क्या है, कहाँ पर से ऑब्टेन किया जाता है, मेजर सोर्स क्या है, आईपैक नेमिंग में हम कैसे इसे डिवाइड करते हैं या इसका खुद का क्लासिफिकेशन क्या है, कंपाउंड्स का कैसे क्लासिफाइड करते हैं, इसका जनरल फार्मूला क्या है, आइसोमेरिक फॉर्म कितने ये शो करते हैं ये कंपाउंड, और तीसरा है कॉमन नेम। कुछ कंपाउंड इनके हिट ऐसे होते हैं कि उन्हें कॉमन नेम से ही हम ज़्यादा जानते हैं, तो उनके कॉमन नेम हमें याद होने चाहिए, आईपैक से कोई ज़्यादा लेना देना हमारा नहीं होगा। तो बेसिकली ये 3-4 पॉइंट होते हैं जो जनरल इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के आते हैं। तो यहाँ से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है इन पार्ट से। जनरल क्लासिफिकेशन, जैसे हेलो एल्केन का ही जनरल क्लासिफिकेशन हम देखें तो अलग अलग टाइप के बिहाफ पर हम इसे अलग अलग टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। जैसे प्रेजेंस ऑफ हेलो एल्केन, कितने हाइलोजन्स ग्रुप एल्केन के ऊपर प्रेजेंस है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हेलो एल्केन को मोनो, डाई और पॉली 3 टाइप में हम क्लासिफाइड करते हैं। मोनो में 1 हो, डाई में 2 हो और पॉली में 2 से ज़्यादा हो, तो उसे ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं। दूसरा, कार्बन की किस पोजीशन पे अटैच है हेलोजन, उसके अकॉर्डिंग एज लाइक, जैसे कार्बन ये है, ये आपका पोजीशन क्या है, प्राइमरी पोजीशन है, तो यहाँ से हेलोजन लगा तो प्राइमरी हेलोजन कह दिया आपने। यहीं से हमने हटा के यहाँ लगा दिया तो ये आपका सेकेंडरी पोजीशन है, सेकेंडरी हेलोजन हो गया। टर्सरी है तो अब टर्सरी हो गया। तो ये इस तरह से भी आप इसे क्लासीफाइड करके पढ़ सकते हैं। तीसरा, अगर हम यहीं पर देखें तो और भी यहाँ पर हमारे क्लासिफिकेशन का तरीका हो जाता है। जैसे डबल बॉन्ड से बाद एक कार्बन पर यहाँ लगा है तो एलाइलिक हेलोजन बोल देंगे, डबल बॉन्ड से जस्ट लगा है तो इसे विनाइलिक बोल देते हैं। बेंजीन से डायरेक्ट हमारा लग जाता है अगर यहाँ से यक्स तो इसे एसाइल बोलेंगे या एराइल बोलेंगे, और डायरेक्ट हम यहाँ से अगर लगा देते हैं कार्बन और इससे तो इसे बेंजाइलिक बोल देते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का हमारा अलग अलग तरीका है जो कि हम
इसी के अंदर पढ़ेंगे जनरल में। अब यहाँ जैसे IUPAC बोल दिया तो ऐसा नहीं कि हम IUPAC ही इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में सारी चीज़ें देखते हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन वो पूछ सकता है एग्जामिनर। दूसरा टाइप अगर देखते हैं तो ये आइसोमेरिक फॉर्म कितना शो करता है और कुछ इसके कॉमन नेम भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। और जो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो 2 ही पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है और ज़्यादातर स्टडी भी आप उन्हीं 2 पार्ट की करते हैं। बेसिकली पहले पार्ट पे अगर आप जाते हैं तो वो क्या होता है, इसका प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन अगर हम प्रिपरेशन को देख रहे हैं, हेलो एल्केन में प्रिपरेशन को देखें तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड हैं। तो सभी जैसे हैलोजन आपको तो 2 ही चैप्टर अभी तैयार करने हैं, उसके लिए टाइम कितना है आपके पास, 10 से 15 दिन का टाइम है। तो इसमें 2 चैप्टर आप कैसे आराम से कर सकते हैं। पहले तो हैलोजन आप देख रहे हैं, हेलो एल्केन को प्रिपेयर कैसे करते हैं, कितने मेथड हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं, एल्केन से। एल्केन आपका पहला टॉपिक हाइड्रोकार्बन का होता है। दूसरा आप कर सकते हैं यहाँ पर क्या, एल्कीन से। क्या इस मेथड से बनाया जा सकता है तो आप उससे कीजिए, अदरवाइज हटा दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर तीसरा क्या है, एल्काइन। अगर इससे बनता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चौथा क्या है, हेलो एल्केन खुद है। ये चौथा चैप्टर आपका जो आता है सीक्वेंस से आप देखेंगे तो भी यही आएगा, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन से हेलो एल्केन भी बना सकते हैं, एक्सचेंज मेथड एक कहते हैं वहाँ से। और 5वां टाइप पे अगर आप जाते हैं तो एल्कोहल आ जाता है, एल्कोहल। और फिर इसके बाद आपका एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइन, ये सारे आते हैं। बट ये जो एसिड, अमाइन, ये सब बहुत अच्छे प्रिपरेशन मेथड किसके नहीं होते हैं, हेलो एल्केन के। तो बेसिकली जहाँ तक अच्छा मेथड है, कोई स्पेसिफिक मेथड है, उसका हम डिस्कस करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो अगर हमें अब पढ़ना है तो अगर मैं हेलो एल्केन की ही बात करूं तो ये कितने मेथड से दे रहा है प्रिपरेशन, इन्हीं 5 मेथड से बेसिकली दे रहा है। तो इन 5 मेथड को हम डिस्कस कर लेंगे। पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कैसे हम कम टाइम में इसे याद रख सकते हैं और हमेशा के लिए। अगर आपने देखा कि एल्केन से बनाता है, अब एल्केन के सारे प्रिपरेशन मेथड एक साथ आपने पढ़ लिया, फिर उसके बाद एल्कीन पे गए और लास्ट में पढ़ते पढ़ते आपने 10 पेज में इसका प्रिपरेशन किया। उसके बाद आपसे कोई पूछा कि कौन कौन सा मेथड है प्रिपरेशन करने का, तो आपको 10 पेज एक साथ याद आएगा। ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि 10 दिन में ये चीज़ें याद नहीं होंगी। पहले सबसे पहला काम आपका ये होता है कितने जनरल मेथड है जिससे आप याद करते हैं, वो चीज़ याद कर लीजिए। 1 2 3 4 5 5 नाम आपको याद करना, सबसे पहले ये याद कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, एल्केन का प्रिपरेशन आप कैसे करते हैं वो मेथड आपको जनरल देख लेना है और क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं और उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में आपके क्या क्वेश्चन दिए हैं। ये इतना पॉइंट आप आराम से कर सकते हैं, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा एल्केन की प्रिपरेशन के लिए। वही आपको इसमें देना है, वही इसमें मतलब 5 टॉपिक है, 50 मिनट में आप इसको फुल्ली कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी गलत होने का चांस यहाँ पे नहीं होगा। जस्ट इसके बाद आपका क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टी। प्रिपरेशन मेथड के बाद ही मैंने केमिकल लिखा, जबकि इससे पहले क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कोई बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको ज़्यादातर 3 से 4 पॉइंट याद रखने होते हैं। एक तो आपको बॉइलिंग पॉइंट याद रखना होता है और दूसरा आपको सॉल्युबिलिटी याद रखना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट याद रखना होगा, रिएक्टिविटी याद रखना होगा, बेसिकली इन्हीं 4 पॉइंट्स को घुमा घुमा के आपको फिजिकल क्वांटिटी में पूछता है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी में जितना पॉइंट दिया है वो सफिशिएंट है। यहीं पर डाइपोल मोमेंट वगैरह भी कभी कभी पूछ लेता है या पोलराइजेशन पूछ लेता है, ये भी आपका फिजिकल प्रॉपर्टी का ही पार्ट होता है। तो वो इन्हीं से कोरिलेटेड रहते हैं, कहीं ना कहीं आपका मैच कर जाएगा। हम बात करते हैं इन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टी की। तो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब पहले तो आप हेलो एल्केन बना रहे हैं, जो चीज़ें ये बन गई अब इन्हीं से और क्या क्या चीज़ें रिएक्ट करके हम बना सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में। तो जैसे हम एक जनरल मेथड होता है कि जनरली हम कैसे बना सकते हैं इसको, तो उन चीज़ों की हम स्टडी करते हैं। जैसे बेसिक अगर हम देखें तो केमिकल प्रॉपर्टी जो हेलो एल्केन है ये कितने टाइप का शो करेगा, बेसिकली 3 टाइप का ही हेलो एल्केन केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। एक तो ये देता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। यही हमारा 3 टाइप बेसिकली देता है। अब सब्स्टिट्यूशन में भी ये 2 टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। एक हमारा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दोनों टाइप की रिएक्शन देता है। अब न्यूक्लियोफिलिक में भी आपके तीनों टाइप्स आ जाएंगे, SN1 आ जाएगा, SN2 आ जाएगा और SNI। इन तीनों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। और जस्ट एलिमिनेशन में भी आपका E1 एंड E2 आ जाता है। रिएक्शन विथ मेटल में अक्सर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन होगी और एक बाई नेम रिएक्शन आएगी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शंस आपकी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आते हैं। अगर इन टॉपिक्स को आप देखें तो बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है इसमें। ये भी अगर आप सब्स्टिट्यूशन में देख रहे हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टॉपिक नहीं लगता है। न्यूक्लियोफिलिक और इसमें थोड़ा सा टाइम गेनिंग टॉपिक है, तो यहाँ से आप 1 आवर्स दे सकते हैं इस टॉपिक में, जो कि आपका इसमें टर्म 1 के लिए आपको तैयार रखना है। और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन NCERT में आए हैं वहाँ पर आपको करने के लिए इसमें आप पूरा कर सकते हैं। 1 घंटे इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे NCERT के, और टर्म 1 में किसी भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ से देगा आप कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक आपका एलिमिनेशन है। यहाँ भी आपको कम से कम 1 आवर्स देना होता है, क्योंकि इस चीज़ को या तो आपको बेसिक क्लियर है, मैंने पहले ही बताया आपको जो टॉपिक पढ़ने के लिए जिस तरह से बता रहा हूँ वो पूरा बेसिक क्लियर के लिए नहीं, मैंने कहा बिल्कुल अभी 0 हो, कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी आप उसकी तरह बन जाएं जो पहले से बहुत ज़्यादा पढ़ा हो या जिसका सब कुछ तैयार हो और वो 6 महीने से पढ़ भी रहा हो और आप आज से पढ़ना शुरू किए हैं, तब जाके उसके बराबर आप पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए 1 आवर्स यहाँ देना है और आधे घंटे का टॉपिक आपको यहाँ पे देना होता है रिएक्शन विथ मेटल में। तो इससे सारे क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। और बेसिकली जो भी टाइप है, जो भी टॉपिक है, उसमें जितने क्वेश्चन NCERT के बैक साइड में दिए हैं, एक्सरसाइज में दिए हों या इंटेक्स में दिए हों या एग्जाम्पल में दिए हों, उसको आपको करना है। साथ साथ एग्जाम्पलर के जितने क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर लेना है। इतने कम टाइम के लिए इतना सफिशियंट है। अगर और ज़्यादा क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट आपको होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पे इसकी एक्सरसाइज PDF भेज दूंगा। सेम इसी तरह से आप एल्कोहल चैप्टर को भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 चैप्टर्स में डिवाइड होता है। ये भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। हेलो एरेन का पार्ट मैंने कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, इसमें एरोमेटिक के ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसके लिए हम बात करते हैं। तो सेम इसी तरह से एल्कोहल चैप्टर्स में हम जाएंगे। वहाँ भी पहले तो जो 3 पार्ट मैंने बताया कि उसका आईपैक कैसे करेंगे, कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, आइसोमर क्या क्या शो करेगा, वो चीज़ें, फिर उसके बाद प्रिपरेशन पे आ जाएंगे। तो कितने तरह से हमारा प्रिपरेशन किया जाता है। तो एल्कोहल चैप्टर में जैसे आप इंटर करेंगे तो नियर अबाउट 40% रिएक्शन आपको हेलो एल्केन की रिपीट कर जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे हेलो एल्कोहल टॉपिक से प्रिपरेशन किया था यही उसका केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो 30 to 40% रिएक्शन इसी चैप्टर का हो जाएगा। तो एल्कोहल में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन एल्कोहल 3 चैप्टर में डिवाइड है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो थोड़ा सा वो चैप्टर लेंदी होता है, उसे भी सेम इसी तरह से आप सेलेक्ट करके करेंगे, आराम से हो जाए। जैसे यहाँ पर मैंने कहा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले आपको ये नहीं याद करना है पूरा, आपको सिर्फ याद रखना है सब्स्टिट्यूशन देगा, एलिमिनेशन देगा, रिएक्शन विथ मेटल देगा। ये 3 चीज़ें जब याद हो जाए तो सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या देगा वो चीज़ आपको याद कर लेनी है। और सब्स्टिट्यूशन के बाद फिर एलिमिनेशन में क्या क्या टाइप की रिएक्शन होगी वो देख लेना है। रिएक्शन विथ मेटल में कितने टाइप की रिएक्शन हमारी आ रही वो देख लेना है। ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो बहुत सिस्टमेटिकली याद होगा, जल्दी याद होगा और लॉन्ग टर्म के लिए याद होगा। अदरवाइज़ ये चीज़ें लर्न नहीं होती हैं, फॉरगेट हो जाती हैं। आज आप नोबल की तरह पढ़ लिए, कल भूल जाएगा। सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।